सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साईं राम। साईं भक्तों, मैं हूं दिनेश कुमार पालवी और आज अपनी आवाज के माध्यम से एक सत्य घटना आप तक पहुंचाने वाला हूं। साईं के साथ मेरा अनुभव की श्रृंखला भाग 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी मैं मन को प्रसन्नचित कर देने वाली घटना जो एक साईं भक्त के साथ घटित हुई वह आप तक पहुंचाने वाला हूं। मैं एक बार फिर वही बात दोहराना चाहता हूं। हो सकता है ये घटना सुनकर आपको विश्वास ना हो, लेकिन जिनके साथ ये घटना घटित हुई उनका विश्वास साईं पर और गहरा होता चला गया। साईं के प्यारे भक्तों, ये घटना हमें बिहार के मुजफ्फरपुर में रहने वाली बहन चांदनी जी द्वारा ज्ञात हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चांदनी जी के व्यक्तित्व में हमेशा दूसरों की मदद करना शामिल है और वह साईं को अपने पिता नहीं बल्कि माँ की तरह मानती हैं और साईं में उन्हें अपनी माँ दिखाई देती है। और उनका मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति जो कि तकलीफों से घिरा हुआ है और वह व्यक्ति जब चांदनी जी को अपनी तकलीफ बताता है तो चांदनी जी अपनी माँ रूपी साईं से उस तकलीफ के बारे में कहती हैं और उस तकलीफ से पीड़ित व्यक्ति की हर तकलीफ का निवारण हो जाता है। जब हमने चांदनी जी से अनुभव के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि एक नहीं, दो नहीं, वरन कई ऐसे अनुभव हैं जो उनके साथ घटित हुए जहां उन्हें साईं की उपस्थिति का अनुभव हुआ। आइए साईं भक्तों, आज उन्हीं अनुभव में से एक अनुभव मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। एक बार की बात है, चांदनी जी के पड़ोस में रहने वाले अंकल आंटी की बेटी घर से किसी काम से बाहर गई और वहां से लापता हो गई। अंकल आंटी का पूरा परिवार इस घटना के चलते बहुत ही दुखी था। लड़की की तलाश करने के लिए उनके परिवार वालों ने हर तरह के प्रयास किए। थाने में रिपोर्ट लिखवाई, घर घर जाकर और सभी रिश्तेदारों से पूछताछ करके पता किया, मगर परिणाम कुछ भी नहीं निकला। केवल उनके हाथ निराशा ही लगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें चांदनी जी से ज्ञात हुआ कि इस परिवार का विश्वास साईं पर कम था। जब ये घटना उनके परिवार में घटित हो रही थी, उसी बीच चांदनी जी के यहाँ भी बाबा का उद्यापन होने वाला था। उस उद्यापन के निमंत्रण के लिए चांदनी जी उस परिवार के घर गईं। जैसे ही चांदनी जी उस परिवार के घर पहुंची तो आंटी चांदनी जी से लिपटकर रोने लगी। आंटी जी ने अपनी बेटी के लापता होने की बात चांदनी जी को बताई। चांदनी जी ने आंटी जी को आश्वासन देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं बाबा से आपकी बेटी के घर वापस आने की प्रार्थना करूंगी। चांदनी जी ने आंटी जी से बाबा पर विश्वास रखने की बात कही। जैसे ही चांदनी जी ने बाबा पर विश्वास रखने की बात आंटी जी को कही, यह बात पास में बैठी लापता लड़की की नानी भी सुन रही थी। बाबा पर विश्वास रखने की बात को सुनकर नानी ने ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम इस तरह से जाप करना शुरू कर दिया और नानी को देख बाकी परिवार वाले भी ओम साईं राम कहते चले गए। साईं के प्यारे भक्तों, उसके बाद क्या हुआ उसे सुनकर मुझे विश्वास है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक उसी समय आंटी के बेटे को एक फोन आया और उस फोन पर एक व्यक्ति ने उनकी बेटी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त होने की बात कही। चांदनी जी से हमें ज्ञात हुआ कि उस परिवार ने अपनी पूरी उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें लगा था कि अब शायद लापता लड़की का कुछ पता नहीं चलेगा। वह उसके जिंदा होने की भी उम्मीद छोड़ चुके थे, परंतु
इस फोन कॉल के आने पर उनकी आंखों में अद्भुत चमक आ गई थी। वह आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ आ गया था कि साक्षात साईं ने ही उनकी अरदास को सुन लिया है। चांदनी जी ने परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि वह साईं से उनकी बेटी के जल्द वापस आने की प्रार्थना जरूर करेंगी। और जैसा चांदनी जी ने उस परिवार को आश्वासन दिया था वैसा ही हुआ। बेटी 7 दिन के अंदर सही सलामत घर वापस आ गई। इस तरह से उस परिवार का साईं पर अटूट विश्वास बढ़ता ही चला गया। इस तरह साईं से जुड़ने के बाद उस परिवार में एक खुशी का माहौल बनता चला गया और उनके सभी कार्य होते चले गए। तो देखा साईं भक्तों, ऐसे हैं अपने साईं। बोलिए ओम साईं राम। श्रोताओं, आपने इस सत्य घटना को सुना, उसके